हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें पौध हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में हमने अपने 3 फाइलम्स कंप्लीट कर लिए थे। अब आता है हमारा फोर्थ प्लांटे यानी कि पादप। पादप जगत के बारे में हम बात करेंगे आज कि पादप जगत क्या है और इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इसको कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो हमारा जो फाइल सबसे ये चैप्टर 3 में फाइलम जो है वो है प्लांटी पादप जगत। अब बात करते हैं पादप की कि पादप जो होते हैं उनको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमारे सेवाल्स रखे गए हैं, फिर थैलोफाइटा को सेवाल्स भी कहते हैं। सेकंड हमारा ब्रायोफाइटा, थर्ड हमारा टेरिडोफाइटा है, फोर्थ हमारा अनावृत बीजी और फिफ्थ हमारा आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं कि इनमें नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनमें लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन इनके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी पहचान किस तरीके से हो सकती है। अगर आपके स्कूल में प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसमें थैलेटोफाइटा है, कौन सा ब्रायोफाइटा है, कौन सा टेरिडोफाइटा है, कौन सा अनावृत बीजी है, कौन सा आवृत बीजी है। तो सबसे पहले जो सवाल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इनमें इसलिए पाया जाता है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके और अपना भोजन स्वयं बना सके। ये हो गई शैवाल की पहचान। अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इसमें जड़ तना पत्ती इनमें भी नहीं पाई जाती, लेकिन ये शैवाल से थोड़े एडवांस है। जड़ तना पत्ती इनमें नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें थैलस और राइजोइड पाए जाते हैं जो कि पत्ती और जड़ के समान होते हैं। यानी कि इनमें जो थैलस और राइजोइड की जो संरचना पाई जाएगी वो पत्ती और जड़ के समान होगी। अब आते हैं टेरिडोफाइटा में कि टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये इससे थोड़े और एडवांस होंगे कि इनमें जड़ तना पत्ती सभी पाए जाएंगे लेकिन बीज इनमें नहीं पाया जाता। अब आते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी क्या होते हैं कि इनमें जड़ तना पत्ती तथा बीज सभी पाए जाते हैं लेकिन इनमें बीजावरण नहीं पाया जाता, इसलिए इनको नेक्ड सीड प्लांट भी कहते हैं। अब यानी कि अनावृत बीजी क्या होते हैं कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्ड सीड प्लांट कौन से होते हैं जिनमें नेक्ड सीड पाया जाता है यानी कि बीजावरण नहीं पाया जाता। तो वो होते हैं हमारे अनावृत बीजी। इनमें जड़ तना पत्ती और बीज नहीं पाए, सभी पाए जाते हैं, लेकिन जो बीज होता है उसका बीजावरण यानी कि ऊपर वाला जो खोल होता है वो नहीं पाया जाता इनमें। अब आते हैं हमारे आवृत बीजी। आवृत बीजी की पहचान कैसे करेंगे, ये हमारे प्रॉपरली एडवांस्ड प्लांट है यानी कि जिसमें जड़ तना पत्ती पुष्प बीज बीजावरण सभी पाए जाएंगे। ये होंगे हमें आवृत बीजी। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं प्लांट की कौन सा हमारा आवृत बीजी हो गया, कौन सा अनावृत बीजी है, कौन सा टेरिडोफाइट्स है, कौन सा ब्रायोफाइट्स है, या फिर कौन सा हमारा थैलोफाइटा है। अब बात करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा की, क्योंकि हमारे पादप जो प्लांटी जो हमारा ये है फाइलम उसमें सबसे पहले थैलोफाइटा है यानी कि शैवाल के बारे में बात करी गई है। तो शैवाल के बारे में जानते हैं कि हमारा जो शैवाल वर्ग है उसमें किस तरीके से उसके लक्षण क्या हैं और उसमें क्या क्या आता है। तो हम पहले ही उसके लक्षण जान चुके हैं कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए क्या होते हैं, इसलिए स्वयंपोषी होते हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। दूसरा, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इनमें जनन होता है, इनमें लैंगिक जनन होता है लेकिन इनमें भ्रूण नहीं बनता। लैंगिक जनन होगा लेकिन इनमें भ्रूण नहीं बनेगा। अब भ्रूण क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें जो युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद अवस्थाएं होती हैं वो दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं इनमें, लेकिन जो युग्मकोद्भिद है वो प्रमुख होती है। युग्मकोद्भिद इसलिए प्रमुख होती है क्योंकि इसमें भ्रूण नहीं बन पाता आपस में। अब आते हैं कि जो शैवाल्स होते हैं थैलोफाइटा का हम अध्ययन करते हैं किसमें, तो इसका अध्ययन हम एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। और इसके शरीर पर थैलेनुमा संरचना होती है लेकिन बीज तना पत्ती इनमें नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं कि अधिकांश शैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं और शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब जानते हैं इनके वासस्थान के बारे में, इनका वासस्थान क्या है। तो वासस्थान सबसे पहले पाए जाते हैं ताजे पानी में। ताजे पानी में बात करते हैं कि ताजे पानी में कौन कौन से पाए जाते हैं। ताजे पानी में पाया जाता है वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कारा, डायटम्स आदि। इनके बारे में डिटेल्स में भी है। डिटेल्स में हम बाद में जैसे ही हमारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे कि वॉलवॉक्स क्या है, क्लोरेला क्या है, कारा क्या है, डायटम्स क्या है। अब आते हैं समुद्री जल में कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है। समुद्री जल में पाया जाता है हमारा सार्गासम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया जो होता है ये समुद्री घास होती है, इसको बोलते हैं सीवीड्स। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि समुद्री जल में कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो समुद्री जल में पाई जाती है समुद्री घास ग्रेसिलेरिया, जिसको सीवीड्स भी बोलते हैं, और जेलिडियम। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जेलिडियम क्या है, कि जेलिडियम शैवाल है जो समुद्री जल में पाया जाता है।
अब बात करते हैं गर्म झरनों में क्या पाया जाता है। गर्म झरनों में पाया जाता है हमारा ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल है, जो ये गर्म झरनों में पाया जाता है हमारा। अब कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो जंतु हैं या फिर जीव जंतु, उनके शरीर पर, उनकी बॉडी के अंदर इस तरीके से पाए जाते हैं। तो कछुए की पीठ पर उगने वाला एक शैवाल है प्रोटोडर्मा। ये एपिजोइक एल्गी है। एपिजोइक एल्गी यानी कि उसके ऊपर उगेगी तो एपिजोइक हो गई, और अगर उसकी बॉडी के अंदर है तो वो एंडोजोइक हो गई। अब एक है क्लेडोफोरा एपिजोइक, ये घोंघों के शरीर पर उगता है क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। अब पाया जाता है एक होता है जूक्लोरेला एंडोजोइक। एंडोजोइक इसलिए क्योंकि बॉडी में पाया जाता है, तो हाइड्रा के शरीर के भीतर पाया जाता है, इसलिए एंडोजोइक हो गया। अब है एक ऑसिलोटोरिया और साइमन सिला, जो मनुष्य तथा जंतुओं की आंत में पाया जाता है। ये डिफरेंट सवाल है। डिफरेंट सवाल इसीलिए क्योंकि मनुष्य और जंतुओं की आंत में पाए जा रहे हैं। अब एक हिमेटोकोकस निवेलिस है, बीजीए, एल्पाइन और आर्कटिक, जो बर्फ में पाए जाते हैं, और ये बर्फ लाल रंग की होती है। यानी कि हम पीछे जब हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे एक बार, तो मैंने बात करी थी कि इसकी वजह से हम जो समुद्र था उसका रंग लाल हो रहा था, किसी बारे में मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं कि एक बार ऐसे ही हुआ था कि जो समुद्र होता है, समुद्र का रंग लाल हुआ था, तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था कि समुद्र का लाल रंग किस वजह से है। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो एक तरीके की एल्गी थी वो पूरे एरिया में फैली हुई थी, जिस वजह से लाल रंग की वो वहाँ पे दिखाई दे रहा था वो वाला एरिया। अब अब आते हैं ट्राइकोडेसियम एरिथ्रियम। ये कौन सा है? ये भी लाल सागर में पाया जाता है। ये लाल सागर में पाया जाता है, इनकी पूरा सागर ही लाल होता है। अब आती है इनकी संरचना के बारे में। इनकी संरचना किस तरीके से होती है? तो ये संरचना जो होती है इनकी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरीके से हो सकती है। शैवालों की संरचना एक कोशिकीय क्या होगी, यानी कि चल, मोटाइल। चल और अचल के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में भी बात कर चुके हैं कि चल और अचल क्या होते हैं। चल यानी कि जिनके अंदर गति होती है, और अचल जिनके अंदर गति नहीं होती। चल क्या होते हैं? जिनमें कशाभिका पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और अचल होते हैं हमारे नॉन मोटाइल, जिनमें कशाभिका, सॉरी, चल होते हैं हमारे जिनमें कशाभिका पाई जाती है, और अचल जिनमें कशाभिका हमारी नहीं पाई जाती। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक है। अब आते हैं हमारे बहुकोशिकीय निर्वाही, यानी कि जो कॉलोनियल, यानी कि जो कॉलोनी में बने हुए होते हैं। कॉलोनी में एक तरीके से शैवाल हमें दिखाई देंगे। कॉलोनी यानी कि एक जगह काफ़ी सारे शैवाल हमें दिखाई देंगे, तो वो है हमारे वॉलवॉक्स। दूसरा होता है हमारा सूत्रवत फिलामेंटियस, ये होते हैं हमारे तंतुवत, और इसके एग्जाम्पल होते हैं फिलामेंटियस यानी कि तंतुवत होते हैं, एक तंतु में पाए जाएंगे, और एग्जाम्पल है इसके स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो कल हम जानेंगे कि शैवाल के में जनन किस तरीके से होता है। इस बारे में हम कल पढ़ेंगे।